ड्रामा कर रहा है। और किससे गाड़ी दिलवाई है? अपने आदमी से किसी से गाड़ी दिलवा के नैरेटिव बनाना चाहते हो? ये नैरेटिव बनेगा नहीं। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, अब वो चढ़ चुकी है, जल चुकी है। अब तेरे आंसू किसी 11-11 बार एक प्रधानमंत्री रोता है यार। इट इज ए शेम फॉर द नेशन दैट एक प्रधानमंत्री रो रहा है। किस लिए रो रहा है? ना मुझे गालियाँ दी, मुझे गाली दे दी, मेरी माँ को गाली दे दी। मेरी माँ को गाली नहीं, अब ये सारी देश है। अरे तू देश है। मेरी सरकार मेरे जबान बंद करेगी और मेरे पर कार्रवाई करेगी, मुझे तो फख्र होगा कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए जान दे दी मैंने। कम एंड अरेस्ट मी, टेक एक्शन अगेंस्ट मी इफ। अभी कल जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया सरकार की तरफ से। आप आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो महंगाई पर भी एक तरीके से कर रहे हैं। महंगाई तो कंट्रोल होगी अब जीएसटी से, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जीएसटी एक ऐसा कुठाराघात था। पहले जो हमला हुआ था वो था नोटबंदी, और दूसरा जो अटैक हुआ इकोनॉमी पर और जिसने कमर तोड़ दी सारे उद्योगों की और महंगाई बढ़ाने में जिसने काम किया। अब देर आए दुरुस्त आए, अब जो है उनको चेतना आई है तो ठीक है। 12 और 28 को ख़त्म करके अब जो 5 और ये 15 करने जा रहे हैं, इससे डेफिनेटली कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरा कहना ये है कि जो पूंजीपति इतना घनघोर मुनाफा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं देश को, उनके ऊपर तो टैक्स कम किया जा रहा है। और हमारे जो जनता जो जीएसटी के माध्यम से इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स हम समझते हैं ये कम होना चाहिए और भी कम होना चाहिए, ताकि महंगाई के इस अटैक से, इस हमले से बचाया जा सके जनता को। यहाँ डेफिनेटली कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इसको इनडायरेक्ट टैक्स कम करके डायरेक्ट टैक्स पूंजीपतियों पर, अरबपतियों पर, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पर लगाने से महंगाई कम। आज लोग आए हैं, कुछ यहाँ से कुछ दे करके मैसेज जा रहे हैं, चेतावनी कुछ दे करके जा रहे हैं सरकार के लिए। देखिए, चेतावनी की बात ये है, ये आज ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर का एक अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन था। हालांकि टोकन था, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें, रुकावटें आई हैं। हम निरंतर आंदोलन में हैं, आंदोलनरत हैं, और ये आंदोलन और भी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। और हम इस सरकार को जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको वापस कराने के लिए तमाम और ट्रेड यूनियनों के साथ मिलते हुए भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और हम डेफिनेटली यहाँ से एक मैसेज लेके जाएंगे कि इस आंदोलन को और भी तेज़ किया जाए, देश भर के स्तर पर इसको आगे फैलाया जाए। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो है हमारा कि जिस तरीके से हमारे जो ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला हुआ है, 4 लेबर कोड बना के 29 श्रम कानूनों को ख़त्म करके, अमलगमेट करके, और उसमें सबसे ख़तरनाक जो पहलू है वो है कि ट्रेड यूनियन बनाने के जो रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर दी हैं, हड़ताल के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ये एक सबसे बड़ा हमला है। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से सार्वजनिक उद्योगों को जो टैक्स पेयर्स के पैसे से, लोगों के, इस जनता के पैसे से जो बने थे, उनको कौड़ियों के दाम, चाहे वो रेल हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट एंड डॉक्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा हो, बिजली हो, सब का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अभी यूपी में जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है बिजली के खिलाफ, ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं लोग, ये कॉरपोरेट के हवाले करते जा रहे हैं सारे संस्थानों को। सारे जो कौड़ियों के दाम जो इतने टैक्स पेयर को ये दिया जा रहा है, टैक्स पेयर के पैसे से बने हुए संपदा को, हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि स्कीम वर्कर्स को उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और 46वें श्रम सम्मेलन में जो तय हुआ था कि कम से कम वर्कर का दर्जा तो उनको दिया जाए, ताकि उनको न्यूनतम मजदूरी लागू हो। आज वो अमानवीय स्थितियों में काम करने को मजबूर है। सामाजिक सुरक्षा सबको होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा है कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम, जो पेंशन ख़त्म कर दी थी 2004 से, अटल बिहारी के ज़माने से, उसको पुनः बहाल किया जाए ओल्ड पेंशन स्कीम को। अब ये एक झांसा ले आए यूनाइटेड एक पेंशन स्कीम का, ये उससे भी वर्स्ट है। हम
पेंशन्स की ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कराने के लिए भी इस आज का हमारा आह्वान रहा है। 25 सूत्री मांग पत्र दिया है हमने वो लेबर मिनिस्ट्री को। बिहार में चुनाव भी है, बिहार के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कैसे बिहार में डुप्लीकेशन का भी मुद्दा चल रहा है एक तरफ, कैसे आप लोग जो है मुद्दा ले जाएंगे बिहार में? देखिए, बिहार में तो मुद्दा ऑलरेडी चल रहा है। ये जिस तरीके से झांसा दिया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का, जिसने अब ज़मीन पकड़ ली है। जब कोई नैरेटिव ज़मीन पकड़ ले और जनता की ज़बान पर आ जाए, बच्चा बच्चा जब बोलने लगे, तब समझिए कि आज जो इस डिस्पेंसेशन को और ये कितना ही भी षड्यंत्र मचाएंगे, लेकिन अब ये कामयाब नहीं हो सकते। इनको जाना ही होगा। बिहार में आंदोलन और भी तेज होगा। अब बिहार में अपने वोट के अधिकार के लिए बच्चा बच्चा सचेत हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो मुद्दा ये ले जा रहे हैं ना कि उनकी माँ को गाली दी गई, बिहार का अपमान हो गया। अरे भूत के मुंह में राम, ना क्या बात बोल रहे हैं, कितनी गालियां दी हैं इसने। अरे ये इससे नरेंद्र मोदी से कोई पूछे, उनके पिछले वीडियो निकालिए। जब ये उनके माँ की डेथ हुई, तब भी जब गए थे 5-10 कैमरे लेके, इनके आंख में एक भी आंसू देखा था किसी ने? माँ के जब मरने पर एक भी आंसू इसकी आंख से गिरा है? नहीं, किसी ने इसके आंसू नहीं देखा। आज ड्रामा कर रहा है। और किससे गाली दिलवाई है? अपने आदमी से किसी से गाली दिलवा के नैरेटिव बनाना चाहते हो? ये नैरेटिव बनेगा नहीं। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, अब वो चढ़ चुकी है, जल चुकी है। अब तेरे आंसू किसी 11 बार एक प्रधानमंत्री रोता है यार। इट इज ए शेम फॉर द नेशन दैट एक प्रधानमंत्री रो रहा है। किस लिए रो रहा है? ना मुझे गालियाँ दी, मुझे गाली दे दी, मेरी माँ को गाली दे दी। मेरी माँ को गाली नहीं, अब ये सारी देश है। अरे तू देश है, ये खुद को देश मान रहा है। तो ये एक शर्मनाक स्थिति है जो अपने आप को और भी एक्सपोज करता जा रहा है नरेंद्र मोदी, और भी लोगों की नज़रों में गिरता जा रहा है। इस तरीके के घटिया नैरेटिव चलाना चाहता है, घटिया नैरेटिव। 70 साल के भी होने वाले हैं, बूढ़े हो गए हैं, देश के लिए समाज के लिए कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सम्मान तो देना बनता है ना इतना। भाई साहब, ये सम्मान दे के ही तो बैठाया था और सम्मान दे के ही तो बैठा रहे हैं। लेकिन सम्मान के लायक तुम काम नहीं करोगे तो सम्मान कहाँ से मिलेगा? तुम ऐसे षड्यंत्र रचोगे, तुम ऐसे मतलब ढोंगबाजी करोगे, जुमलेबाजी करोगे, झूठ बोलोगे, इसके झूठ का पुलिंदा करो तो सम्मान की बात। अरे सम्मान के लिए सम्मान का काम तो करो। हम तो सम्मान करना चाहते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर है, विदेशों में जाके थू थू हो रही है, थू थू हो रही है। अभी तो रसिया और चीन से मिलके आए ना। रशिया और चीन से मिलके आए हैं। क्या देखा था वो सीन? कहाँ खड़ा था? इधर चौथे नंबर पर नरेंद्र मोदी खड़ा है, उधर चौथे नंबर पर वो शाहनवाज क्या है उसका, आपका पाकिस्तान का। ये विश्व गुरु बनने जा रहा है। हु केयर्स फॉर हिम? कौन रिसीव करने आया था इसको? पता लगाइए। कोई अधिकारी आया था? प्रोटोकॉल मेंटेन हुआ था? इसने सब जगह से गया, क्योंकि दोगला आदमी, दो नावों में सवार करने वाला आदमी कभी ठीक नहीं होता है। इसको दोगले का इसके ऊपर ठप्पा अमेरिका ने लगा दिया, चीन ने लगा दिया, रशिया ने लगा दिया। मैं कितनी क्या क्या गिनाऊं भाई। यूक्रेन वार के टाइम में क्या हुआ आपका, इजराइल के साथ इसने क्या किया, जब ये ईरान पर हुआ उस रेजोल्यूशन में क्या किया। माने इसका दोगलेपन एक्सपोज, नाउ ही इज टोटली एक्सपोज सर। लेकिन आपको पता है, आप इतने खुल करके बोल रहे हैं जिस तरीके से सरकार के खिलाफ बोलना इतना आसान है आज के वक्त। आप ऐसे जो बोल रहे हैं, कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार के खिलाफ बोल दे, कार्रवाई हो जाए तो भगत सिंह तो अंग्रेजों के खिलाफ, जिनका सूरज साम्राज्यवाद के खिलाफ बोलता था, और मेरी सरकार मेरे जबान बंद करेगी और मेरे पर कार्रवाई करेगी, मुझे तो फख्र होगा कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए जान दे दी मैंने। कम एंड अरेस्ट मी, टेक एक्शन अगेंस्ट मी इफ आई हैव स्पोकन एनीथिंग रॉन्ग। कुछ भी मैंने अगर गलत कहा है, झूठ कहा है तो बोलिए। मुझे डराना चाहते, इस देश को डरा के रख रहे हो। इस देश को अब डरा नहीं जा सकेगा। यूथ अब खड़ा हो रहा है। तुम डर से राज चलाना चाहते हो? शेम ऑन यू। मुझे डरा रहे हो, क्या बोल रहे हो? ठीक है, आपका नाम क्या है? रमेश पराशर। कहाँ से? मैं हरियाणा से हूँ, और अपना जो हमारा जो ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, इसका मैं ऑल इंडिया का वन ऑफ द सेक्रेटरीज। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।